सदगुरु महाराज की जय। एक बार गुरुदेव अपने साधकों को कथा के माध्यम से समझा रहे थे कि भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। महाराज शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। महामाया देवी बचपन से ही परम धार्मिक विचार की थी। इनका मायके कपिलवस्तु से कुछ दूर देवदह नामक स्थान में था। जब महामाया देवी गर्भवती हुई और 10 महीने पूरे हो गए थे तो उन्होंने राजा से अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज शुद्धोधन ने कपिलवस्तु से देवदह जाने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाई और रानी को दास दासियों एवं रक्षकों के साथ सोने की पालकी में बैठाकर देवदह भेज दी। कपिलवस्तु और देवदह के बीच एक लुम्बिनी वन था। उस जगह पहुंचने पर रानी के मन में हुआ कि थोड़ी देर पालकी से उतरकर वन में विचरण कर लूं, मन को बहला लूं, इसके बाद आगे चलूंगी। यह सोचकर पालकी से नीचे उतर थोड़ा सा टहल ही पाई थी कि प्रसव का सा अनुभव होने लगा। संयोग से वहीं पर एक साल वृक्ष था। उस साल वृक्ष की शाखा रानी को सहायता देने के लिए झुक गई। रानी ने उस शाखा को पकड़ ली। रानी उस समय पूर्वाभिमुख खड़ी थी। बिना कोई वेदना का जब प्रसव आरंभ हुआ तो दासियों ने झट से कनात लगाकर रानी को घेर लिया। रानी ने बिना वेदना के प्रसव किया। वह समय वैशाख की पूर्णिमा और मंगलवार का दिन था। अब रानी देवदह नहीं जाकर पुनः कपिलवस्तु लौट आई। 5वें दिन नामकरण संस्कार में उस शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। काल देवल ऋषि ने राजा से कहा कि राजन, अगर यह बालक गृहस्थ में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और यदि विरक्त होगा तो बुद्ध होकर असंख्य प्राणियों का उद्धार करेगा। कुमार सिद्धार्थ के कुछ सयाने होने पर महाराज शुद्धोधन ने उन्हें घर गृहस्थी में फंसाकर रखने की व्यवस्था की। यहाँ तक कि एक सुंदर लड़की के साथ इनका विवाह कर दिया। उस लड़की का नाम यशोधरा था। समय आने पर एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल कुमार रखा गया। पिछले जन्म के संस्कार के कारण वृद्ध, रोगी, दरिद्र और मृतक को देखकर इन्हें वैराग्य हो गया। एक दिन अवसर पाकर अपने पिता के निकट गए और नम्रतापूर्वक कहने लगे कि आपके पौत्र का जन्म हो गया, अब मुझे गृह त्याग करने की आज्ञा दीजिए। मुझे संसार के सुखों में मन नहीं लग रहा है। जन्म, जरा, मरण व्याधि के दुखों को दूर करने की चिंता मुझे व्याकुल कर रही है। इससे बचने के लिए गृह त्याग करूँगा। उनके मुख से यह बात सुनकर महाराज शुद्धोधन अवाक हो गए। फिर अपने को संभाल कर कहने लगे कि पुत्र, तुमको किस चीज़ की कमी है? तुम जो चाहो वह यहीं उपस्थित कर दी जाएगी। बेटा, तुम्हें एक मेरा अवलंब हो, गृह त्याग का संकल्प छोड़ दो। कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, यदि आप 4 बातें पूरी कर दें तो मैं गृह त्याग का संकल्प छोड़ दूंगा। मैं बूढ़ा ना हूँ, रोगी ना हूँ, दरिद्र ना हूँ और हमारी मृत्यु ना हो। राजा ने कहा कि बेटा, ये तो प्राकृतिक बातें हैं और मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। इसका उल्लंघन कौन कर सकता है? इससे बचने के लिए केवल प्रयत्न कर सकता है। कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, मैं उस ज्ञान को प्राप्त होऊंगा जिसके द्वारा अपना ही नहीं बल्कि जन्म, मरण, व्याधि आदि के दुखों से अनंत जीवों का उद्धार होगा। एक दिन रात्रि का समय अवसर पाकर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर चुपचाप राजमहल से निकल गए। कई जगह कई आचार्यों के पास रहकर भटकते हुए अंत में गया पहुँचे। गया में उन्होंने कठिन साधना की। साधना काल में इनका शरीर जर्जर हो गया। सीधे तन कर नहीं चल सकते थे। जैसे पशु 4 पाँव के सहारे चलता है, वैसे ही कुमार सिद्धार्थ 2 पाँव और 2 हाथों के सहारे चलते थे। कई वर्ष कठिन साधना के पश्चात पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें समाधि लगी और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्हें सब लोग बुद्ध कहने लगे। पीछे उन्हीं को भगवान बुद्ध भी कहने लगे।
जब ये बुद्ध धर्म प्रचार करने लगे तब ये एक दिन अवसर पाकर साधना काल की बीती बातें अपने शिष्यों को सुनाने लगे कि जब मैं साधना करता था तो कभी कभी एक बैर खाकर रह जाता था। यह मत समझो कि उस समय का बैर बड़ा था और आजकल का छोटा। कभी कभी एक चावल खाकर रह जाता था। यह मत समझो कि उस समय का चावल बड़ा था और आज का छोटा। कभी कभी एक तिल खाकर रह जाता था। यह मत समझो कि उस समय का तिल बड़ा था और आजकल का छोटा। इसका उद्देश्य रहस्यमय और मार्मिक हुआ करता था।